हम छोटे थे तब हम सुनते थे कि कैसे दादा ने आपको, यूवी पा को, जैक, वो जो आप लोग का ग्रुप था, जो कोर ग्रुप था उस टाइम पे, जो यंगस्टर करके आप लोग आए थे उस टाइम पे, आप लोग को बनाया, आप लोग को बैक किया, फिर उसके बाद आप लोग ने डिलीवर किया। वैसे ही आई थिंक हम लोग को भी इस बार करना चाहिए। एंड आई थिंक बिल्कुल। वो लगे हुए, वो प्रोसेस चालू है। सो होपफुली जो भी लड़के को बैक किया जा रहा है और जो भी लड़के को मौका नहीं मिल रहा है या जिसको मौका ज्यादा मिल रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, मतलब वो दोनों डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ये मुझे लगता है। बिल्कुल तो आई थिंक अगर हम खुद से रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे तो आई थिंक कैप्टन और कोचेस और जो सिलेक्टर्स है उनका उनका काम आसान हो जाएगा। या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इवन सेम गोज इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। अगर आप लोग जैसे टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा खेल के आई थी, टीम जीती, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खेले हैं, बट न्यूजीलैंड में वही कि चलो तू इंजर्ड था, शिखर की अभी जगह नहीं है, तो पृथ्वी शॉ वापस आया है। बट इट्स गुड टू सी कि पीपल आर गेटिंग देयर चांसेस बैक। समवन लाइक हाँ, पृथ्वी शॉ जो बाहर था टीम से, पर उसको लेके आए, उसको बैक किया, उसको खिलाया। बट थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न है कि समवन लाइक शुभमन गिल, हाँ, 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 जो पहले से टीम में था, और हाँ, क्योंकि रोहित शर्मा ने अब ओपन करनी शुरू कर दी है, शुभमन गिल के लिए जगह नहीं है, और रोहित शर्मा इज ए सक्सेसफुल टेस्ट ओपनर। तो अब जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं था, तो देन इट वाज अ कॉल कि आपने शुभमन गिल को पहले खिलाना है या पृथ्वी शॉ को। इट्स नाइस टू सी कि पृथ्वी शॉ को भी आपने साथ में लिया है, बट लगातार अगर शुभमन गिल घूमता रहेगा, खेलेगा नहीं, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर हिम, नॉट हेल्दी फॉर द टीम एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो मौका उसके लिए बनाना तो होगा ही। कैसे हाँ, बनाना होगा, नॉट जस्ट फॉर शुभमन गिल, मैं तो एक ये ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे और भी कई प्लेयर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी होंगे ऐसे प्लेयर। आई थिंक वो जब वो कंसिस्टेंट रन नहीं मिलता तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं जस्ट नए नए टीम में आया था, मुझे मौका मिला, फिर मौका नहीं मिला, फिर मौका मिला। बट वो आई मीन वो पूरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मौके को किस तरीके से यूटिलाइज करता है और उसके बाद आगे अपने करियर को या अपने ग्राफ को आगे लेके जाता है। आई थिंक ये एक चीज हमें लाना चाहिए हमारे टीम में कि जो भी लड़के को आप खिलाओ उसको थोड़ी देर तक उसको बैक करो, और उससे जब तक आपका मन नहीं भरे तब तक उसको टीम से मत निकालो, बिल्कुल, क्योंकि मतलब अदरवाइज उसको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, हाँ, कोई भी अदरवाइज जैसे। यू विल ऑलवेज बी इन टू माइंड्स कि ये सही है, हाँ ये प्लेयर सही है या नहीं है, ये इस जगह के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो वो हमेशा चलता रहेगा। हाँ, जैसे एक श्रेयस अय्यर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग खेलते हो एज ए प्लेयर। आई सी कि उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, बंदा कहता है छोड़, मैं कप्तान को या कोच को बता देता हूँ, बिकॉज यू आर अ सीनियर प्लेयर एंड यू आर ऑल्सो अ कैप्टन इन फ्यू सीरीज की। और हो सकता है कि आगे वनडे या T20 की कप्तानी भी तू लगातार ही करे। तो समझ लाइक जैसे वो श्रेयस अय्यर का हुआ था ना, हाँ, वो आया, 2 मैच खेला, रन बनाया, उसके बाद सडनली वो गायब हो गया था। वो हाँ, हाँ, अभी आया है, अभी उसको लगातार मौके मिले। नाउ ही फाउंड दैट रिदम, ही नोज दैट कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, कि कैसे रन बनाने हैं, कैसे नहीं। तो इट्स गुड टू सी हिम कि एक बंदे को अब लगातार रन तो दिया है, एंड ही इज डूइंग वेल फॉर द टीम। न्यूजीलैंड में करेक्ट। इट वाज सो गुड टू सी हिम स्कोरिंग रन्स इन द मिडिल ओवर्स, की जहां विराट के रन नहीं बन रहे थे। बट श्रेयस अय्यर वाज द प्लेयर ऑफ दैट टूर्नामेंट फॉर मी, अच्छा कि बैटिंग अब किया, हाँ, श्रेयस और केएल दोनों ने काफी अच्छा बैटिंग किया उस टूर पे। KL is doing really well. KL is batting beautifully. I think apart from you and Virat Kohli, I think KL Rahul is probably the strongest contender, मैं कह सकता हूँ, जो मैच विनर जिसके ऊपर काउंट कर सकते हैं कि नीचे या भी और मतलब अगर जब उसको ऊपर भी खिलाया जाए। उसका उसका बैटिंग देखने के लिए बहुत मजा आता है अंदर से, जब अंदर हो या जब मैं सामने हूँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे, इतना अच्छा फ्लो है उनके पास। वो फ्लो देखने के लिए बहुत मजा आता है, शॉट्स भी लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं, अच्छा लगता अनबिलीवेबल। वो एक इनिंग उसने खेली थी सौराष्ट्र में वेस्ट इंडीज के सामने, अनबिलीवेबल इनिंग। वो वनडे शायद, है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ था, हाँ सॉरी मैं भूल गया। हाँ, वो 5 नंबर पे।
जबरदस्त इनिंग थी यार, कमाल की हाँ, इनिंग। बहुत बढ़िया। मतलब आई थिंक ही इज गॉट द गेम हु कैन प्ले एट नंबर 5 नंबर 6 एंड ओपन एज वेल। और शॉट्स ऐसे हैं, मतलब जस्ट विद टाइमिंग, जोर वाले शॉट नहीं, मजा आता है जैसे एज यू सेड ना कि हाँ, बैटिंग देखने का मजा आता है उसका। वेरी वेरी प्लीजिंग टू दी आई, मतलब सामने से जब भी आप देख रहे हो ना, वो फ्लो बहुत देखने में अच्छा लगता है। हम्म, वैसे ही शुभमन गिल का भी मुझे लगता है, शुभमन गिल भी बहुत बहुत फ्लुएंट बैट्समैन है। हम्म, उनको भी वो भी आई थिंक इंडिया के फ्यूचर है, ऑब्वियसली वो सबको पता है। बट आई थिंक जब उनको मौका मिलेगा, आई थिंक वो कंसिस्टेंट रन मिलेगा ना जब उनको, तो आई थिंक मेरे मेरे ख्याल में उनको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी उनको हम्म, पता नहीं कि कौन से मैचेस खेलने मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, वो डोमेस्टिक में काफी रन बनाते हैं। हाँ। तो आई थिंक उनको भी किसी तरीके से टीम में हमें लाना है। अभी देखो, कंपटीशन तो अच्छा खासा चल रहा है टीम में। हम्म। आई लॉट ऑफ पीपल फील, आर एक्चुअली आस्किंग कि हाँ भाई व्हाट्स हैपनिंग विद धोनी। आई सेड आई डोंट नो। अरे यार वो आप उनको ही पूछो यार। वो एक MS धोनी जब क्रिकेट नहीं खेलते तो वो किसी के हाथ में नहीं आते, वो अंडरग्राउंड हो जाते एकदम। हाँ तो अभी। आप लोग आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सीधे उनके पास पहुंचिए, रांची में रहते हैं, आप सबको पता है। हाँ अगर अभी तो नहीं जा सकते कोई, बट जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, अपना गाड़ी लीजिए या ट्रेन लीजिए, फ्लाइट लीजिए, जो ले सकते हैं, उनके घर पहुंचिए और उनसे पूछिए कि क्या करने वाले हो आप खेल रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ। नहीं वो क्योंकि मैं अभी वहां पे कैंप में था ना चेन्नई के, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार धोनी खेलने वाला है, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा। मैंने कहा आई डोंट नो, इट्स अप टू हिम, वो खेलना भी चाह रहा है या नहीं, वो उसका डिसीजन है। और अगर वो आईपीएल खेलना है उसने, वो तो 100% आईपीएल खेलेगा। बट क्या इंडिया के लिए वो खेलना चाहता है, सबसे पहली जरूरत तो वो ये है जानने की कि उसका मन है या नहीं। बिल्कुल। बट एज फार एज आई नो, मुझे लगता है कि वो उसका मन नहीं है। उसने खेल लिया है इंडिया के लिए, और जहां तक मैं उसको जानता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा वो ब्लू वापस कपड़े खेलेंगे। पहनना चाहेगा। हाँ मतलब हाँ, आईपीएल जरूर खेलेगा, पर इंडिया के लिए खेलने के लिए मुझे लगता है शायद उसने डिसाइड कर चुका था कि वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच होगा, चाहे फाइनल हो सेमीफाइनल हो, वो उसका लास्ट मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक अच्छा। दो लोगों ने मुझे बोला भी था कि शायद ऐसा ही होगा। ओके, तो अभी हमारे पास तो कुछ न्यूज नहीं आया है इतने इतने टाइम, मतलब वर्ल्ड कप का लास्ट मैच कब था, जुलाई में था, और हम्म। वहां से लेके अब तक तो हमने तो कुछ नहीं सुना है, तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है। बट एनीवे, बज्जुबा, CSK के लिए आप खेल रहे हो, आपने MI के लिए खेला, दोनों टीम में आपको कैसा, मतलब क्या क्या दोनों टीम की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? बुराई तो मत करो दोनों टीम की, अच्छाई बताओ। और क्या, अच्छा ही, अच्छा ही क्योंकि मैं बता देता हूँ, बुराई तू बता देना। आई एम श्योर MI और CSK वाले दोनों देख रहे होंगे ये तो। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे होंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अच्छी बातें मैं बताऊंगा, बुरी बातें कप्तान। यार दोनों टीमें ना अलग है बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। एम आई का सेटअप बहुत उस तरीके का है कि हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 10 तक बिल्कुल सही चीजें होनी चाहिए। मीटिंग है, प्रैक्टिस सेशंस हैं, कि बहुत जो कहते हैं ना प्रोफेशनली, जैसे टीम को वो चलाते हैं उस तरीके से चलाते हैं। और बड़ी मजेदार टीम है। मैं तो 10 साल खेला हूँ यार, मेरा अभी भी मन ऐसा ही होता है कि हाँ यार, अपना मैच जब होता है मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग का, मेरे लिए सबसे मुश्किल मैच वो होता है कि उसमें मेरे को समझ ही नहीं आती यार हो क्या रहा है। कि ऑफकोर्स कि मन करता है कि मैं अच्छा करूं, वो करूं, बट एट द सेम टाइम सामने भी मेरी टीम ही है। बट बिल्कुल। दोनों टीमों में फर्क जो मुझे चेन्नई में लगा 2 साल में, जो मुझे यही लगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स टीम है चेन्नई। कुछ ज्यादा हाँ, मीटिंग्स वगैरह नहीं करते हैं, प्रिपरेशन भी सब प्लेयर्स के ऊपर ही छोड़ते हैं। व्हाट ऑल यू वांट टू डू यू डू इट। और कोई ऐसा लगता नहीं है कि मैच का कोई इतना ज्यादा प्रेशर है। वेर एज MI में। जब एमआई में थोड़ा मुझे प्रेशर हमेशा फील होता था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमारी ऐसी हैं कि हमने जीतना ही है, हर हर मैच जीतना है, नॉट कि चैंपियनशिप बट हर मैच जीतना है।
तो विच इज ऑल्सो गुड थिंग कि अगर आपका वैसा वो, सीएसके का थोड़ा सेटअप जो है वो थोड़ा रिलैक्स वाला सेटअप है कि मैच वाले दिन तक हमें पता नहीं होता कि आज मैच है भी या नहीं, बट दोनों अच्छी बात टीमें है। हैं जबरदस्त टीमें दोनों, मतलब ऐसी टीमें हैं जो, मतलब मैं आई वुड से आई वाज लकी इनफ टू प्ले फॉर बोथ द टीम कि 10 साल मैंने यहाँ निकाले हैं, और दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें जो आईपीएल की अब तक की हुई हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं। तो टू बी पार्ट ऑफ द टीम आई फील आई वाज वेरी लकी, एंड आई स्टिल मिस माय डेज विद द मुंबई इंडियंस की क्या मजे आते थे। बिल्कुल आपने सही बताया ये बात कि अ, एक टीम ज्यादा ही फोकस करती है कि हमें जीतना है जीतना है जीतना है, ये करना है वो करना है, और सीएसके जो आपने बताया और जो हमने भी सुना है कि एकदम रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रखती है ये वो। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो वो एक बैलेंस होता है दोनों का, वो बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। वही कोशिश हमारी मुंबई इंडियंस में अभी रही है पिछले कुछ 3-4 सालों में कि वो एक बैलेंस बना के रखना है कि हार जीत तो होती रहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू मेक श्योर दैट कि आप 100% दे रहे हो ग्राउंड पर जाकर। ये नहीं कि बस मैच है तो चलो बैग पकड़ लिया और निकल लिया ग्राउंड पे, वो वाला सिचुएशन नहीं है। बट हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी महिला ने अच्छा काम किया है टीम के साथ। उन्होंने वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है टीम के साथ। आई एम श्योर वहां पर आप लोग के वहां वहाँ पर हमारे सिर्फ MS धोनी देखता है, जो देखता है, ही इज होल एंड सो इन चार्ज ऑफ द टीम, ही टेक डिसीजंस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत सिंपल प्रोसेस है वहां पे। कोई फ्लेमिंग बहुत शांत ठंडे स्वभाव का बंदा है, और बिल्कुल अलग टीम है यार, दोनों बहुत अलग टीमें हैं और दोनों ही चैंपियन अच्छा, टीमें हैं। कोई ऐसा वो धोनी या फ्लेमिंग, ये दो आदमी है ये जो टीम चलाते हैं, दे डिसाइड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं और प्लान्स कैसे हैं। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देते हैं कि अपनी फिटनेस करो, अपने तरफ से तुम गेम रेडी रहो, और कोशिश ये होती है सीएसके की वो ज्यादा टीम को चेंज नहीं करते। अगर हाँ पहले मैच से लेके अगर तुम देखोगे 12, 13, 14 मैचों 15 मैचों तक जहां तक वो खेलते हैं, एक आध कोई चेंज होगा, नहीं तो तकरीबन सेम टीम ही खेलती है। तो क्योंकि उनका मानना है, समवन लाइक शेन वॉटसन लास्ट ईयर ही वाजंट स्कोरिंग रन्स, और उससे पहले साल में उसने यार, बड़े अभी रन बनाए भाई थे। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बंदे ने यहाँ पे लिखा है कि बज्जू बा को पूछो कि उनके जो एयरपोर्ट्स डाले हुए कान में कितने कितने रुपए का ये नकली वाले हैं यार, ये चाइनीज है। है। अच्छा। यार ये चाइनीज है, मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, पता नहीं असली में ये नहीं है। हाँ, तो आप वॉटसन के बारे में बोल रहे थे। हाँ, वॉटसन लास्ट ईयर ना उसने 13 मैचों में रन नहीं बनाए थे, 13 या 14 मैचों हाँ, में, देन वी प्लेड द फाइनल। 100 बनाया एंड उसने फिर। हाँ, तो कुछ ऐसा बैक करते गए उसको लगातार कि मतलब ही कम गुड। एंड मुंबई इंडियंस के सामने जो फाइनल वो लास्ट बॉल वाला मैच हुआ है, हाँ उसमें हाँ, वॉटसन ने ऑलरेडी वो ऐसी इनिंग खेल दी थी कि वो मैच विनिंग इनिंग हो ही गई थी वो तो। ऑलमोस्ट जिता ही गया। हाँ, ऑलमोस्ट जिता ही दिया। तो ऐसे प्लेयर को बैक करते हैं, एज यू वर सेइंग राइटली कि यू नीड टू नो कि प्लेयर को बैक करना चाहिए। और समवन लाइक वॉटसन जिसको पता है कि यार ये प्लेयर में बड़ा दम है, अपने मैच दम पे ना जिता सकता है, तो ऐसे प्लेयर को हमेशा बैक करना चाहिए। इवन फॉर टीम इंडिया, जो जो प्लेयर अच्छे हैं, जो जो लगता है कि मैच विनर बन सकते हैं टीम के लिए, मुझे लगता है उनको बैक करना चाहिए। बिल्कुल समवन बिल्कुल। लाइक ऋषभ पंत, आई फील इज ए मैच विनर कि उसको, ठीक है उसके रन नहीं बन रहे हैं, बट आई एम श्योर ही कम गुड यार। क्योंकि अट्टापट्टू एक ऐसे खिलाड़ी थे श्रीलंका के, पहले कुछ मैचों में वो सिर्फ और 0-0 ही बनाता था, बट देन ही एंडेड अप लीडिंग श्रीलंकन टीम कि वो बैक करना जरूरी है आई फील। हाँ बिल्कुल, वो कल्चर आना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है वो। यार I- आप सब लोगों को ये पता है, ये क्रिकेट की तो हमने इतनी बातें की है, मुंबई इंडियंस के सामने हैट्रिक ली थी किसी बंदे ने, वो बंदा कौन है, किसी को पता है या नहीं? किसी को नहीं पता है बज्जू कौन। नहीं पता है।
मुंबई इंडियन के सामने किसने हैट्रिक ली थी, और उस हैट्रिक में दूसरी विकेट मैं था। अरे यार बताओ ना, जल्दी बताओ कौन था वो। ये लोगों को ये बज्जू पानी कौन सा एयरपोर्ट पहना हुआ है, कौन सा कैप पहना हुआ है, कौन सा टी शर्ट इसकी पड़ी हुई है। अरे टी शर्ट तो ये ऐसी है, ये मतलब इसकी हालत भी मेरी तरह होगी, ये बहुत पुरानी है। नहीं बताओ वो यार, यार हाँ किसने ली थी शाने, याद है तेरी हैट्रिक? बिल्कुल याद है। एक ही तो हैट्रिक किया है लाइफ में। एक हैट्रिक मैंने लिया भी। मैंने अपने स्कूल क्रिकेट में, एक लिया था हैट्रिक। हाँ। बट हाँ मतलब उस टाइम पे मैं काफी रेगुलर बॉलिंग करता था। तो हमारे जो कप्तान थे गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने मुझे याद है अभी भी कि टूर्नामेंट के पहले उन्होंने मुझे बोला कि यार आई वांट टू प्ले यू एज एन ऑलराउंडर, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन बॉलिंग आल्सो बिकॉज आई सी हाँ। यू कैन बॉल रियली वेल। तो 2-3-4 ओवर तेरे और साइमंड्स के बीच में हम अगर डाल सकेंगे तो हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं। हाँ। तो और उस और टाइम पे यार मैं तू रेगुलर, हैट्रिक ही ले गया, कमाल है वो यार। मेरा बेस्ट अरे बज्जुआ, मैं उस सीजन मैंने कुछ 14 या 15 विकेट लिए थे। अच्छा, इतना हाँ, रेगुलर बॉलिंग देता था गिलक्रिस्ट। वही मैच में 4 विकेट लिया था मैंने आप लोग के सामने। हम्म। फिर हर एक मतलब एक एक 2-2 विकेट करके मैं 15 विकेट ले चुका था उस साल। अच्छा, तो जैसे एक इस साल भी कर लेता यार थोड़ी बॉलिंग नहीं नहीं, मुंबई इस इंडियन साल की। वानखेड़े में बॉल हाथ नहीं लगता मुझे। अच्छा, वानखेड़े में बॉलिंग नहीं कर रही है? मेरे से नहीं 10 साल वान आपने बॉलिंग करवा ली वहां पे। एक चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये स्टैट्स किसी को पता नहीं होगा क्योंकि मैं कैप्टनसी करता हूँ एमआई के लिए, तो मैं ये सब चीज देखता हूँ कि किसने क्या बॉल डाला है। बॉम्बे में स्पिनर का सबसे बेस्ट स्टैट मिस्टर हरभजन सिंह का है। बड़े बड़े लोग वहां पर खेल के गए, काफी मैचेस खेल के गए, काफी इवन इंटरनेशनल में बज्जुबा किसी का इकोनॉमी 7 के नीचे नहीं है। फास्ट बॉलर्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, स्पिनर्स की। और हमको पता हाँ। है कि स्पिनर्स को वहां पर बॉल डालना कितना मुश्किल है जब बॉल गीला हो जाता है, खास करके जब ड्यू आ जाता है वानखेड़े में। तो वानखेड़े आपका वैसे इकोनॉमी वहां पर है कुछ 6.70 या 6.80, ऐसा कुछ इकोनॉमी है आपका। बस बच गए, ये कह सकता हूँ 10 साल बच गया। नहीं बहुत नहीं बजुआ यार, मतलब इट्स नॉट इजी यार, इतने बॉलर लोग खेल के गए वहां पे। और अभी भी जब हम खेलते हैं तो पता है कि कैसे कितना डिफिकल्ट होता है वहां पे वो कंट्रोल करना बैट्समैन को, अगर एक बार कोई चालू हो गया वहां पर। हम्म। आप नहीं मुझे वो सिर्फ मैं हाँ जी। आपको सिर्फ लास्ट इतना पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को आपके 5 बेस्ट बैट्समैन चाहिए जिसको आपने बॉल डाला है, इंडियन प्लेयर्स को छोड़ के। इंडियन प्लेयर्स का नाम मत लो ताकि ये कंट्रोवर्सी किस कंट्रोवर्सी हो जाएगा। किस तो में, आप आईपीएल में? आईपीएल में नहीं, इंटरनेशनल में बताओ पहले। 5 आपके 5 ऐसे बैट्समैन जो मतलब आपको काफी मतलब परेशानी हुई बॉल डालने के लिए, काफी चैलेंज किया आपको उन्होंने। मुझे सबसे पहले तो मैं रिकी बोलूंगा यार पॉन्टिंग। हाँ, रिकी। रिकी पॉन्टिंग तो मेरी शक्ल देख के आउट हो जाता, तो उसको बॉल डालने की जरूरत ही नहीं थी। वो जब मुंबई इंडियन के कप्तान बन के आया था ना, मुझे लगा हाँ ना शायद नेट में खेल खेल के मुझे अच्छा खेलने लग जाएगा। हाँ। बट वो नेट में भी 4-6 बार आउट हो जाता था यार, बिना कुछ किए। उसका कॉन्फिडेंस आपने ही खराब कर दिया यार शुरू में ही। नहीं, मैंने क्या कर पहले चार दिया। पांच मैच में रनिंग नहीं बना पाया वो। मैं तो नहीं बॉलिंग कर रहा था दूसरी टीम की तरफ से। उसका नेट में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, अभी आपने बताया वो। चलो, मेरे फेवरेट जो मुझे मुश्किल लगे ना, 2 ही बैट्समैन। एक तो मुझे जैक कैलिस बहुत मुश्किल बैट्समैन लगा टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में। दूसरा अगर बोलूं तो मैथ्यू हेडन। ठीक है। हाँ नंबर 3 मैं कहूंगा ब्रायन लारा, बहुत तगड़ा जिसको। फिर उसके अलावा यूनिस खान ने बड़ा मुझे तंग किया। स्वीप, यूनिस खान। जो स्वीप मारते हैं अच्छा स्वीप। यूनिस खान ने बड़ा तंग किया, वो रुला मैथ्यू देता हेडन था को। वो। हाँ हाँ बिल्कुल। वो है। फिर मैं कहूंगा इंजमामुल हक, जो मुझे मुश्किल लगा बैट